स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने और इस बार इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर ग्रेविटेशन। और फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहां हम लोग फोकस मेनली करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों का फर्स्ट 10 क्वेश्चन में फोकस मेनली इन फॉर्मूला को यूज करने में रहेगा। फर्स्ट वन F इक्वल्स टू कैपिटल G mm बाई डी स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हम लोग मेनली यूज करने जा रहे हैं इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। और ये फॉर्मूला आपको मिलता है लॉ से। कौन सा लॉ से? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप पहले लॉ को ठीक से समझ लो, मैं आपको समझाऊंगा मेनली फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। और आप जानते हो कि यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट है। क्या है ये? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और इसका वैल्यू एसआई यूनिट में लिया जाता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये एज 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी मिल सकता है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर गिवन ये है तो यही यूज करना आपको, और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यूज करो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। आप फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू पुट करोगे, लेकिन जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो मैंने देखा बहुत बच्चे जिनका कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है क्लास 8 तक, 9 में आने के बाद स्पेशली इस चैप्टर में वो लोग स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इजी तरीका से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज थोड़ा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा डिवीजन। जहां आपको प्रॉब्लम होता है आप आराम से बैठ के उस पार्ट को सॉल्व करना। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप देखोगे कि आपको सॉल्यूशन में कम टाइम लगने लग गया है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of masses 50 kg and 20 kg kept at a distance of 10 मीटर from each other। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट, एक का मास आपको गिवन है कितना? एक का मास 50 kg गिवन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास आपको गिवन है कितना? उसका मास आपको 20 kg गिवन है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ आपको 10 मीटर। और आपको कैलकुलेट क्या करने बोला गया? आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो जो क्वांटिटीज चाहिए सब तो यहाँ दिया हुआ है। आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो एग्जाम में, आपको जो भी क्वांटिटीज क्वेश्चन में गिवन है उसको प्रॉपर सिंबल के साथ लिख लेना चाहिए। देन यू यूज फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल। तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ गिवन है मास ऑफ द टू बॉडीज। एक को कैपिटल एम ले लेते हैं, और कैपिटल एम का वैल्यू 50 kg है। स्मॉल एम दूसरे बॉडी का मास को ले लेते हैं, दैट इज व्हाट 20 kg। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 10 मीटर, और आपको कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये वैल्यू एसआई यूनिट में है। देन हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। आप चाहो तो बता सकते हो कि वी नो फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये भी लिख सकते हो आप F इक्वल्स टू व्हाट G mm बाई डी स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला। अब करना क्या है? बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करना है एंड यू विल गेट टू द आंसर। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। F इक्वल्स टू, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे। कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। फिर मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी कितना है? 50 kg। मास ऑफ द सेकेंड बॉडी कितना है? इट इज 20 kg। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, और वो स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर। और मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखा है हर एक क्वांटिटीज के लिए, आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, लेकिन फाइनली आप जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो एसआई यूनिट में तो वो यूनिट होगा न्यूटन। एज यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स इन एसआई यूनिट, आप चेक कर लेना आप जितने भी गिवन वैल्यूज है वो सब एसआई यूनिट में है कि नहीं। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। हम लोगों को कुछ ऐसा न्यूमेरिकल मिलने जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सो F इक्वल्स टू व्हाट? अब मैं यहाँ देखता हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और 50 इंटू 20 ये हो गया 1000, और इधर 10 का स्क्वायर तो ये 100, और ये न्यूटन।
तो f इक्वल्स टू अगर यहाँ देखें तो ये 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने, तो f इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 न्यूटन। Therefore, f is equals to what? 6.67 into 10 to the power minus 11 or 10, that will be what? Minus 10 Newton. And this is the answer. आप ट्राई करना कि इसमें तो डायरेक्टली हम लोगों को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आंसर मिल गया, अदरवाइज आप ये जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो आंसर्स होते हैं इनको आप क्या करना, इनको आप स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्मेट में आंसर को एक्सप्रेस करना। मतलब पहला डिजिट के बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट यूज कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन 2 तो कम से कम, एंड देन 10 टू द पावर x इस फॉर्मेट में आपको आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 बाय 1। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन, वहां भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको करना क्या, प्रैक्टिस करना है इस तरह के कैलकुलेशन और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। तो नंबर 2, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई कर सकते हो और वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर मैं जो सॉल्व करूंगा उसके साथ आप कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। Question number 2, the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. Distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे गलती इधर ही होगा। आपको मासेस ऐसा यूनिट में गिवन है लेकिन डिस्टेंस ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है, आपको ये किलोमीटर में गिवन है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, याद रखना। एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ऐसा यूनिट में गिवन है। ओके अब आपको मैंने बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो प्रॉपर सिंबल में गिवन लिखना है, आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन हियर, तो फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो व्हाट, F इक्वल्स टू g/m/d²। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। कैपिटल G का वैल्यू आपको दिया हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और मास ऑफ द सेकंड बॉडी 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 और डी स्क्वायर डिस्टेंस हम लोगों के पास है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस था 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने से 10 टू द पावर 5 इंटू 1000 मीटर, सो इट विल बी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो डी स्क्वायर लिखना हम लोगों को, डी स्क्वायर दैट मीन्स 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। आगे बढ़ते हैं तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 का पावर माइनस 11 प्लस 24 एंड प्लस 22, और इधर 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 16 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। बहुत बच्चे ये सब जगह छोटा छोटा गलती कर लेते हैं। 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर क्या क्या लिखते हैं बच्चे, बहुत बच्चे लिखते हैं 10 टू द पावर 64, 8 का स्क्वायर कर देते हो। 8 का स्क्वायर नहीं करना, आप मैथ्स का रूल फॉलो करो। सो फाइनली हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 और इधर 10 का पावर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों को समझाना है मुझे। आपका कैलकुलेशन अगर थोड़ा फास्ट है, आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 24 हो गया, इट इज 13 और 22, 13 और 22 दैट इज 35, और इधर 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन। अब क्या आपको करना है, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 296.14। 296.14 मल्टीप्लीकेशन आपको ही करना है, कैलकुलेटर यूज मत करना आप। ओके और देन 3.84 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 14.74। ओके और यहाँ 10 का पावर कितना आएगा, 35 माइनस 16, 10 टू द पावर 35 माइनस 16 न्यूटन। ओके अब करना क्या, ये डिवीजन करना आपको ही है, मैं करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको तो मेथड समझा रहा हूँ, आप डिवाइड करो। ओके
आप डिवाइड करो एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 10 का पावर it is 19, 35 minus 16 and you will get here 20.09. थोड़ा इधर उधर भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर मेथड. तो 20.09. अब आप इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में लाना आपको 2.009. तो 2.009 तो आप डेसिमल लेफ्ट में लेके आए तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 टू द पावर 19 न्यूटन यहाँ पे. तो इट विल बी 10.009 2.009 into 10 to the power 20 न्यूटन इज आंसर. बस आपको ये दो स्टेप में ध्यान देना है, ये वाला काम आपको अच्छा से करना है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम आपको अच्छा से करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे. तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है एंड यू शुड गेट दिस आंसर. थोड़ा आसपास होने से भी दिक्कत नहीं है, 20.01 होने से भी आंसर में 1 2 ऐसा कुछ आंसर आने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ये डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो. बहुत बच्चे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड करके फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ मेथड को फॉलो करो, फॉर्मूला देखो, कैलकुलेशन बार बार प्रैक्टिस करो. तो आई होप यू अंडरस्टूड. नोट डाउन अच्छा से कर लो और बार बार प्रैक्टिस करो. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक का क्लास 9 का बुक से ही दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है. क्यों डिस्कस किया जा रहा है? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आप उतना जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे. अनदर सिमिलर क्वेश्चन, द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg. और बता देता हूँ ये भी आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg एंड दैट ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सन एंड अर्थ इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर. इस चीज पे ध्यान देना बच्चों कि डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ, मास आपको ग्राम में दिया हुआ है या केजी में दिया हुआ है, क्योंकि आपको जी का वैल्यू ऐसा यूनिट में दिया हुआ है. जब आप जी का वैल्यू ऐसा यूनिट में यूज करोगे तो बाकी क्वांटिटीज को आपको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. और यहाँ पे आप जानते हो स्टार्टिंग जो पार्ट मैंने बार बार बोला, आप गिवन अच्छा से लिखना, फॉर्मूला कौन सा लॉ से आ रहा है ये भी आप बता सकते हो स्टार्टिंग में. दैट फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो व्हाट F इक्वल्स टू G/m/d². बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. मैं आपको डिस्टेंस का कन्वर्शन यहाँ दिखा देता हूँ. 1.5 × 10⁸ किलोमीटर और इसको मीटर करेंगे तो 1.5 × 10⁸ into 1000 मीटर. सो इट विल बी 1.5 × 10⁻11 मीटर. बस इसके बाद क्या करना, आपको इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना और सॉल्व करना. यू विल गेट द आंसर. बट प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल से रिलेटेड है. बहुत बच्चों को इन सब का फियर है, मैंने देखा है. तो आपको मेरा सजेशन है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस. तो जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 एंड मास ऑफ द सन फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं 2 × 10⁻30 होगा और सेकेंड बॉडी दैट अर्थ इज व्हाट 6 × 10⁻24 होगा. एंड देन डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में दिया, आपको मीटर में लेना है. तो 1.5 × 10⁻11 होल स्क्वायर और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन. अब आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन करके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और 10 का पावर सबको एक साथ ऐड कर देना है. 6.67 into 2 into 6 and here 10 to the power -11 plus 30 plus 24 और इधर 1.5 into 1.5 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11 न्यूटन. तो इसको कंटिन्यू करते हैं. फोर्स इक्वल्स टू, अब क्या करें, आप चाहो तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो और इधर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना. तो 6.67 into 2 into 6 आप मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट 80.04 और 1.5 into 1.5 इज व्हाट 2.25 मल्टीप्लाई कर लेना. उसके बाद आपको डिवीजन तो करना ही होगा. तो यहाँ आप देख लो 10 का पावर कितना आ रहा, पहले 30 और 24 54 -11 तो 10 to the power 43 और इधर 11 और 11 दैट इज 10 to the power 22 न्यूटन. नाउ F, अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 35.57. आपको करना है ये काम 35.57 एंड देन 10 का पावर 43 -22 हो जाएगा इधर. तो F इक्वल्स टू 35.57 into 10 to the power 43 -22 दैट इज 21 न्यूटन. 21 न्यूटन. अब ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आप एक्सप्रेस कर लो. डेसिमल को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है.
therefore f equals to 3.557 into 10 का into 10 into 10 to the power 21 लिख लेते हैं हम लोग। तो समझाने के लिए मैंने ये किया है कि डेसिमल को आपने लेफ्ट में एक डिजिट शिफ्ट किया, आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह आप डेसिमल को अगर राइट में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप 10 से डिवाइड करना, 2 डिजिट शिफ्ट करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करना, लाइक दैट। बाकी आप अपना मैथमेटिक्स यूज कर लेना, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है। आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है आप अपना मेथड फॉलो करो, लेकिन ट्राई करना आप स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को एक्सप्रेस करो। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट 3.557 into 10 to the power 22 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बात और बता देता हूं, आप जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो फाइनली जो आंसर आता है इस तरह बॉक्स में आप रखना है, इसको पेंसिल से एक बॉक्स बना लेना, फाइनल आंसर इस तरह प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना चाहिए। ज्यादातर टॉपर का आंसर शीट में यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड। समझ तो आपको पहले भी आ गया होगा, इससे पहले वाला सब भी ऐसा ही था। सिर्फ बात क्या है, कैलकुलेशन का बात है जो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। ये जो वैल्यूज है थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, आंसर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन इसके आसपास तो होना पड़ेगा। ओके, तो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन ट्राई करो और फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसके साथ अपना आंसर को कंपेयर कर लो। ये ज्यादा अच्छा मेथड है। आपको इस वीडियो का मैक्सिमम अगर बेनिफिट उठाना है तो आप पैटर्न अगर समझ जाते हो तो फॉर्मूला यूज करके अपने आप ट्राई करो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ये एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी पैटर्न में हम लोग जो फॉर्मूला अभी जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है F इक्वल्स टू gmm/d², जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg। क्वेश्चन देख लो आप, मास 150 kg लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये है अर्थ मान लो आप, और एक ऑब्जेक्ट इट इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये वो ऑब्जेक्ट है और इसका मास आपको गिवन है। इसका मास हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं, दैट इज व्हाट 150 kg, और अर्थ का मास को हम लोग कैपिटल M ले लेते हैं, दैट इज 6 × 10⁴ kg। और रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हाइट जो है 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of the two bodies, the body and the earth is considered to be what radius। वैसे रेडियस से थोड़ा ज्यादा होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, आपको रेडियस ही लेना है। ओके, सो रेडियस गिवन है आपको 6.4 × 10⁶ मीटर एंड रेडियस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट डिस्टेंस हियर, रेडियस इज डिस्टेंस। सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना आपको, F इक्वल्स टू gmm/d²। इस न्यूमेरिकल के लिए हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, gmm/r² सिंस d इज इक्वल्स टू r। अब आप क्या करो, अब तो काम बहुत सिंपल है, आपको ये जो वैल्यूज है उनको पुट करना है यहाँ पे। 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इज व्हाट 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24, और मास ऑफ द दैट बॉडी इज 150 kg, और रेडियस जो है आपको रेडियस यहाँ पे 6.4 × 10⁶, और स्क्वायर करना मत भूलना बच्चों, स्क्वायर करना मत भूलना। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, F इक्वल्स टू क्या करना है 6.67 × 6 × 150 और इधर 10⁻11 + 24, और इधर 6.4 × 6.4 × 10⁶ × 10⁶ डायरेक्टली मैं 10⁻12 लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो F इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस ज्यादा जरूरत पड़ेगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो F इक्वल्स टू व्हाट, F इक्वल्स टू आपको क्या करना है 6.67 × 6 और 150 को आप मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 6003। मल्टीप्लाई कर लेना 6003, और आप 6.4 और 6.4 को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 40.96, यू विल गेट 40.96। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो यहाँ पे, देन आप यहाँ देखो 10 का पावर -11 + 24 इट विल बी 10⁻13 -11 + 24, और ये 10⁻12 यहाँ पे ऑलरेडी है, और यूनिट न्यूटन होने वाला है। तो फोर्स इक्वल्स टू 6003 by 40.96 into 10⁻13 - 12। So F equals to
6003/40.96 इंटू 10। तो आप ये कर सकते हो, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। F इक्वल्स टू 60030, ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 40.96 न्यूटन एंड देयरफॉर फोर्स यू विल गेट। अब आपको क्या करना है, फाइनली इसको डिवाइड करना है एंड यू विल गेट 1465.57 न्यूटन। मैं आपको बोल रहा हूँ फाइनल आंसर हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, मैंने जो मेथड यूज किया कैलकुलेशन का और आप जो कैलकुलेशन करो शायद थोड़ा वेरिएशन। मैंने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा भी कर सकते हो, 150 को आप 6.4 से पहले डिवाइड कर लिया, बाद में आप करोगे थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, टेंशन का बात नहीं है। आप जिस मेथड से सॉल्व करोगे और आंसर टीचर समझ जाएंगे, आपने ठीक से ही सॉल्व किया होगा। सो नंबर 4, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा से नोट डाउन करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है और हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। 4 तक पहुंच गए, 5-10 न्यूमेरिकल हम लोग का टारगेट आज का और इस वीडियो का, और अभी तक नंबर 4 तक पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा पैटर्न बदलने वाला है, अभी तक हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज किया था, अब थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 तक। 1 to 4 तक जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वहां आपको बहुत कैलकुलेशन से गुजरना पड़ा और कुछ कुछ स्टूडेंट को उन तरह के उस टाइप के कैलकुलेशन को करने में दिक्कत होती है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उस तरह के न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल रहोगे। और अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अभी 5, 6, 7 ये 3-4 न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जहां आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होना, लेकिन आपको अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड न्यूमेरिकल्स या उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्किल को यूटिलाइज करना होगा। और देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस वन। What happens to the gravitational force between two bodies if the masses of the two bodies are doubled and the distance is reduced to half? तो यहाँ दो कंडीशन अप्लाई करना है, मासेस को डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है, और देखना है कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या चेंज होगा और या फिर वो किस तरह चेंज होगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया टू बॉडीज, दो बॉडी, एक बॉडी हम लोग मान लेते हैं जिसका मास कैपिटल एम और दूसरा बॉडी जिसका मास हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस को डी लेते हैं और मान लेते हैं कैपिटल एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। और क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर डबल्ड। अगर दोनों बॉडी का मास को डबल कर दिया जाए एंड डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, दोनों का मास को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, मान लेते एफ डैश। इसका क्या होगा वो जानना हम लोग को, ये है क्वेश्चन। ये कंडीशन अप्लाई करके ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, कितना टाइम से डिक्रीज इंक्रीज होगा, वो हम लोगों को जानना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। सो अगर फर्स्ट केस का बात करें यहाँ पे, वेयर वी कैन अप्लाई व्हाट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप इस तरह का डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हो तो आपको ज्यादा कुछ स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस फ्रॉम Newton's universal law of gravitation, we can write F equals to G mm by d square। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। Then according to the question कंडीशन मेंशन कर देते हैं, the masses of both the bodies are doubled and the distance between the two bodies is reduced to half। कंडीशन ये है, let F dash be the new force। ओके, तो हम लोग इक्वेशन 1 ये जानते हैं कि F इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, और हम लोगों को F डैश का पता करना है इन टर्म्स ऑफ F, कंपैरिजन करना है एक्चुअली हम लोग को। तो हम लोग इक्वेशन 1 यूज करेंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड केस वी कैन राइट F डैश इज इक्वल्स टू जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है फॉर एनी पॉइंट बिटवीन टू एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर डबल्ड,
वी कैन राइट लाइक दिस, एंड डिस्टेंस यहाँ डी स्क्वायर है तो डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो इट विल बी डी बाई टू होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी एम एम, और ये डी स्क्वायर बाई 4। एफ डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 जी एम एम बाई डी स्क्वायर, एफ डैश इज इक्वल्स टू 16 इंटू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, therefore f dash is equals to 16f, और ये f कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से gmm by d square can be replaced by f, और इससे हम लोगों को पता चल गया कि what happens to the force, नया फोर्स का क्या हुआ, नया फोर्स पहले वाले फोर्स से 16 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर फाइनली, आंसर हम लिख सकता है, यहाँ पे पूछा क्या गया, what happens to the gravitational force between two bodies if the masses of the two bodies are double and distance is reduced to half. So the gravitational force is increased, थोड़ा स्पेस कम है, आप लिख लेना, by 16 times. So the gravitational force is increased by how many times? 16 times. इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। ये नंबर 5 है, अच्छा से नोट डाउन कर लो, पैटर्न को थोड़ा समझ लो, कंडीशन अलग भी हो सकता है एग्जाम में, आपको अप्लाई कैसे करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 भी एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्यूशन आराम से करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, and how will the force change when distance between them is reduced to half, and mass of each object is quadrupled, that means mass of each object is increased by 4 times multiplied by 4। okay, so question को ठीक से समझ लेते हैं, देन आराम से सॉल्व करेंगे। दो बॉडी है यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल एम और एक का मास हम लोग स्मॉल एम ले लेते हैं, डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ। अब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, from Newton's universal law of gravitation we can write F equals to g mm by d square, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, F equals to g mm by d square, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज is reduced to half, यह है कंडीशन। हम लोग यहां पे मान लेते हैं जैसे पहले किया था, लेट f डैश बी द न्यू फोर्स। ओके, so f डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, g, क्वेश्चन में क्या दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो मास को चेंज नहीं करेंगे, एंड डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो ये हो जाएगा डी बाई टू होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जी एम एम और यहाँ डी स्क्वायर बाई फोर, तो इट विल बी 4 इंटू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, दैट इज 4f। ये कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहला कंडीशन जब हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ पे डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो हम लोगों को मिला कि फोर्स जो है, नया फोर्स पहले वाले फोर्स से कितना टाइम्स ज्यादा है, इट इज 4 टाइम्स। सो वी कैन राइट हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज increased by 4 टाइम्स। स्पेस कम है, आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे वाला पोर्शन, अगर दिखाई नहीं भी दे रहा तो सुनाई दे रहा है, जस्ट नोट इट डाउन। और दूसरा कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन में हम लोग इसी इक्वेशन को, स्टार्टिंग सेम ही रहेगा, यही इक्वेशन वापस लिखेंगे और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है, द
mass of each object is quadrupled, that is multiplied by, mass of each object is multiplied by 4. So f dash will be equals to what? G 4m into 4m by d square. So you will get 16 into g mm by d square. You will get 16 into g mm by d square, or you can write 16f from equation 1. इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो? 16f. So the gravitational force will be increased by कितना टाइम्स? 16 टाइम्स. इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने नंबर 5, उसमें दो कंडीशन एक साथ अप्लाई करना था, और यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन है और दोनों को अलग अलग केस में अप्लाई करना है. पहला केस में डिस्टेंस अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस हाफ करने से फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और मास को जब 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा. एंड वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मासेस. तो मास ज्यादा किया तो फोर्स ज्यादा हुआ, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो इसीलिए हम लोगों ने डिस्टेंस कम किया तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ. डिस्टेंस कम करने से भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, मासेस ज्यादा करने से भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा. तो अगर आपको कंडीशन अलग अलग से अप्लाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही. तो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. हम लोग कर क्या रहे? हम लोग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, आई एम सॉल्विंग. लेकिन ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टाइम लो, टाइम लेके सॉल्व करो इसको. वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व एक बार कर लो, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा. लेकिन वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लो, और फिर जो सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा उसके साथ आपको कंपेयर करना है. सो आई होप यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करो और फिर आप सॉल्यूशन को देख लेना. A few moments later. So I hope you have tried your best. और अब आप देख लो यहाँ कि इसका सॉल्यूशन करना कैसे है. आपने करेक्ट ही किया होगा. क्वेश्चन देख लेते हैं. What happens to the gravitational force between two bodies? The masses of the two bodies are doubled and the distance between the bodies is also doubled. इस बार मास को भी डबल करना है और डिस्टेंस को भी डबल करना है. So just look at the solution here. हुआ क्या कि दो बॉडी था, एक का मास कैपिटल एम लेते हैं, एक का मास स्मॉल एम लेते हैं, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ मान लेते हैं. सेकंड केस में दोनों बॉडी का मास को भी डबल किया गया, मास को डबल किया गया और डिस्टेंस को भी डबल किया गया. तो डिस्टेंस को 2d लेंगे, मास को 2m लेंगे, इसको भी 2m लेंगे. ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हुआ ये जानना हम लोगों को. दिस इज द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, पहला और सेकंड कंडीशन. मतलब कंडीशन एक ही अप्लाई किया गया है, उसमें ही दो पार्ट है. सो इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन फ्रॉम न्यूटन्स universal law of gravitation, what we can write? From Newton's universal law of gravitation we can write F equals to g mm by d square. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. Then as per the conditions given in question, let F dash be the new force. So F dash will be equals to what? F dash क्या होगा? F dash होगा G. दोनों बॉडी का मासेस को डबल कर दिया 2m into 2m एंड डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, दैट इज व्हाट? 2d होल स्क्वायर. बहुत बच्चे क्या करते हैं 2d स्क्वायर लिख देंगे. नहीं, आपको d स्क्वायर को डबल करने नहीं बोला गया, आपको d को डबल करने बोला गया. सो डिस्टेंस को आपको डबल करना है. देन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ ले आते हैं, g mm, और ये 2d होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4d स्क्वायर. masses of both the bodies are doubled and distance is also doubled. तो मास को भी डबल किया, डिस्टेंस को भी डबल किया. नाउ आपको क्या मिला वापस? g mm by d square which is equals to f. Therefore F dash is equals to F. So the gravitational force
So the gravitational force will remain the same. It will not change. तो हम लोगों ने क्या देखा, मास को डबल किया, दोनों बॉडी का मास को डबल किया तो यहाँ एक फैक्टर आ गया 4, और डिस्टेंस को डबल किया गया तो फैक्टर आ गया 4, 4 और 4 कैंसिल होने से हम लोग को वापस क्या मिला, gmm/d स्क्वायर, सो f डैश इज इक्वल टू f। तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने कि मासेस को डबल करने से और डिस्टेंस को भी डबल करने से ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई चेंज नहीं होता। सो जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, और आपने जो सॉल्यूशन किया उसके साथ भी इसको कंपेयर कर लेना। अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और जैसा कि मैंने बोला था अब फॉर्मूला बदल गया है। अब तक हम लोगों ने फोकस किया था फॉर्मूला F इक्वल्स टू या gmm/d स्क्वायर, और अब हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। सो नंबर 8, calculate the acceleration due to gravity of earth if the mass of the earth is given here and radius of the earth is also given। और आपको g का वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेने बोला गया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको 6.67 इंटू 10 टू द पावर, इससे सॉल्व करो इसको, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जी का वही वैल्यू यूज किया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 6.7 गिवन हो तो आप उसी से सॉल्व करना, जी का वैल्यू वही लेना होगा जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आप लोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जैसा कि आपको जानते हो कि आपको गिवन को प्रॉपर सिंबल में लिखना है, यहाँ पे एक और पैटर्न चेंज हुआ इसलिए मैं लिख देता हूँ। मास ऑफ दैट प्लैनेट इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट, अर्थ, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी का वैल्यू आपको दिया हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और कैलकुलेशन क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल जी। एंड फॉर्मूला हम लोगों को पता है कौन सा यूज करना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला gm/r स्क्वायर। अब क्या करना है, अब काम बहुत सिंपल है, आपको ये वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। और कैपिटल जी का हम लोग वैल्यू ले रहे हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और रेडियस जो लिया है हम लोगों ने 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करना मत भूलना बच्चों। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम लोग, अब आप थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हो तो आप थोड़ा सा क्विक कर सकते हो काम को। 10 टू द पावर -11 और +24 डायरेक्टली 10 टू द पावर 13 आप लिख लो यहाँ पे, और 6.67 और 6 को भी साइड में मल्टीप्लाई कर लेना। 6.67 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 40.02 आपको मिलेगा। और यहाँ भी आप 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर करोगे, 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर इज 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 दैट इज 10 टू द पावर 12, और आपको 6.4 का होल स्क्वायर करना है, दैट यू विल गेट 40.96 ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई ये सब अच्छा से करना, आपको अच्छा से करना है। और अब आप देखो, आप 40.02 को 40.96 से आप डिवाइड कर दो, ओके या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये कैंसिल कर लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 40.02, तो ये हो जाएगा 400.2 डिवाइडेड बाई 40.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नीचे आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। देयरफॉर g इक्वल्स टू, अब आपको फाइनली क्या करना है, ये डिवाइड करना, 400.2 डिवाइडेड बाय 40.96 यू विल गेट 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ एवरेज में लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 6.7 लेते हो आपको अप्रोक्सीमेटली वहां 9.81 समथिंग मिलेगा, तो वो कर सकते हो आप। सो यू आर गेटिंग द आंसर हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो और डेसिमल में आंसर आता है तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो भी आए। तो नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस किया, विल मूव टू नंबर 9। पहले आप ये सॉल्यूशन अच्छा से नोट डाउन कर लो आप। तो नंबर 8 तक सॉल्व करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। इतना सॉल्व करने के बाद तो एक चाय तो बनता है, तो चाय के साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना मतलब आधा जंग जीत लेना है। देख लेते हैं क्वेश्चन। द मास ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर आर 3 times those of the earth. Then what is the acceleration due to gravity on the surface of the planet if the acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 meter per second square?
तो यहाँ पे वापस कंडीशनल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट करना है। सिंबल GE रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, GP एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। फॉर अर्थ हम लोग जानते हैं, फॉर अर्थ GE इक्वल्स टू व्हाट, GM/r²। और क्वेश्चन में डायमीटर का बात है, तो आप तो जानते ही हो दैट D is equals to you know that R is equals to what, R is equals to D/2। तो मैं इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कन्वर्ट कर देता हूँ, रेडियस से भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले मैं डायमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। GE is equals to GM/ and R is what, D/2 होल स्क्वायर। तो बात यहाँ पे अर्थ का और उस प्लेनेट का चला, थोड़ा सा सिंबल हम लोग ढंग से यूज कर लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ को ME ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ को RE ले लेते हैं, और यहाँ DE/2 डायमीटर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट GE इज इक्वल्स टू व्हाट, GME मास ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ बाय D²/4 हो जाएगा। इधर DE/2 होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, D²/4। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आप देख रहे होगे मिस्टेक मेरे से भी हो गया, वो स्क्वायर लिखना भूल गया, तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए इधर। देयरफॉर वी कैन राइट, थोड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं, दैट GE इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 GME/DE²। देयरफॉर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 GME/DE²। we can write this is supposed to be equation 1। तो क्वेश्चन में डायमीटर था तो मैं डायमीटर का टर्म्स में कर रहा हूँ, रेडियस का टर्म में भी करके दिखाऊंगा आपको, शायद वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगे, लेकिन दोनों चीज जान लेना आपके लिए बेटर है। ओके, नाउ GP निकालना है हम लोगों को, और हम लोग जानते हैं कि GP क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट, एंड यहां मास ऑफ द प्लैनेट, और साथ में हम लोग तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, जब डायमीटर में कर रहे हैं तो हम लोग डायमीटर वाला फॉर्मूला ही यहां लिख देते हैं उस प्लैनेट के लिए। तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला, हम लोगों को ये अर्थ के लिए फॉर्मूला मिला ना, तो अब उसको उस प्लैनेट के लिए लिखते हैं हम लोग। तो इट विल बी 4 into G and mass of the planet, and here diameter of the planet square। अब इस फॉर्मूला में कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन क्या गिवन है, मास ऑफ द प्लैनेट एंड डायमीटर बोथ आर 3 टाइम्स, तो 3 MP कर देते, 3 टाइम्स मतलब 3 MP को इट विल बी व्हाट, 3 ME, 3 टाइम्स। मास ऑफ द प्लैनेट इज 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, एंड डायमीटर इज ऑल्सो 3 टाइम्स, तो क्या करते हैं यहाँ पे 3 DE होल स्क्वायर, 3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा समझ लो आप, that mass of the planet is 3 times of the mass of the earth and diameter of the planet is 3 times of the diameter of the earth। इसलिए मैंने यहाँ पे MP को रिप्लेस कर दिया 3 ME से, और DP को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 DE से, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको यहाँ क्या मिलेगा, आप 3 into 4 GME अलग कर लो, ये फैक्टर मैंने अलग कर लिया है यहाँ पे, और नीचे यहाँ 9 into we can write what, DE², ये DE² फैक्टर भी मिल गए। तो GP is equals to what, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 into 4 GME/DE²। और आप देखो यहाँ पे 4 GME/DE² का वैल्यू क्या है, इट इज व्हाट, 9.8 फ्रॉम इक्वेशन 1। so acceleration due to gravity of the planet is 1/3, is what, 1/3, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप डिवाइड करोगे 9.8 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हो, यू विल गेट 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ आपको जो मैंने डायमीटर रेडियस का जो कन्वर्शन किया वहां से थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेशन लगे, लेकिन इसी न्यूमेरिकल को हम लोग एक और तरीका से करके अभी देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा पहले आप इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में जरूर आएगा। और हम लोग एक और मेथड भी ट्राई करेंगे।
और अब होगा क्या, जैसे मैं सेकंड मेथड डिस्कस करूंगा आप बोलोगे कि सर आप मुझे पहला मेथड क्यों कराया आपने। तो मैं चाहता था कि आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर भी ये चीज सीख लो, बाद में कभी काम आएगा आपको। और हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी डायरेक्टली करके देखते हैं इसको। एक और मेथड देख लेते हैं, वो कंपैरेटिवली इजियर मेथड आपको लग सकता है, लेकिन दोनों मेथड जानना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो look at the solution. Another method, method 2. यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका दिया हुआ है, अर्थ का दिया हुआ, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट हैज टू बी कैलकुलेटेड, एंड वी नो व्हाट फॉर अर्थ। अर्थ के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर ई होल स्क्वायर। So it will be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू, होल स्क्वायर देने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप आर ई स्क्वायर लिख सकते हो। सो इट इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, इक्वेशन 1। नाउ आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, एंड यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट स्क्वायर, और Gp is equals to G. Mass of the planet is 3 times of the mass of the earth. Mass of the planet is 3 times of the mass of the earth, and diameter 3 टाइम होने से रेडियस भी 3 टाइम्स होगा। तो ये मैथमेटिक्स आप समझ लो, डायमीटर भी अगर 3 टाइम्स है तो रेडियस भी 3 टाइम्स होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, 3 आर आर पी की जगह 3 आर ई होल स्क्वायर। कैसे किया ये, अगर एक स्फेयर का डायमीटर डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो डायमीटर भी डबल होगा। सो इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने क्या किया है, रेडियस 3 टाइम्स है, डायमीटर 3 टाइम्स है, तो रेडियस को 3 टाइम्स ले लिया। तो जीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 जी एम ई बाई 9 इंटू आर स्क्वायर। जीपी इज इक्वल्स टू 3 बाई 9 इंटू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। और आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में आपको जी एम ई बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, 9.8। सो जीपी इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मेंशन कर देना। देयरफॉर जीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज आंसर। ओके, सो आपको हो सकता है सेकंड मेथड इजी लगा हो, जो भी मेथड ठीक लगे आपको। डायमीटर और रेडियस वाला ये बात आप याद रखना, अगर आप रेडियस को डबल करते हो तो डायमीटर भी डबल होगा। ओके, रेडियस को डबल करते हो तो डायमीटर भी डबल होगा। वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है आपका पेशेंस थोड़ा सा जाने लग जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर आपका पेशेंस पे ही डिपेंड करता है, आप कितना देर तक एक न्यूमेरिकल के पीछे लगे रह सकते हो। तो नंबर 9 तक डिस्कस किया, और इस के बाद हम लोग नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, 2 ही फॉर्मूला पे फोकस किया है। और आगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फिर बहुत मास, वेट, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके वीडियो में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 10। नाउ ये 2 जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग ने डिस्कस किया था कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर 9 तक हो गया है। नंबर 10, और ये 10 न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इस पैटर्न के कोई भी न्यूमेरिकल आने से आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। नंबर 10, द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स, द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ मून, एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 4 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ मून। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको गिवन नहीं है, तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। ओके, सो करना क्या है, यहाँ पे आपको मून पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून पे कैलकुलेट करना है। सो वी कैन राइट, वी नो acceleration due to gravity on the surface of the earth is what, 9.8 meter per second square. And what is given in the question? Given in the question, mass of the earth is 81 times heavier than that of moon. Mass of the earth is 81 times that of the mass of the moon. Therefore, mass of the moon is me by 18, you can write. Okay, sorry, me by 81. So mass of the moon you can write
therefore mass of the moon you can write here it as me by 81. okay, again question में given क्या है, question में given है कि diameter is about 4 times that of the moon, मतलब diameter of the earth is 4 times that of the diameter of the moon, therefore diameter of moon is de by diameter of the earth by 4. ओके हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने मास ऑफ द अर्थ जो गिवन है कंपैरिजन कर लिया इन टर्म्स ऑफ मून, इन टर्म्स ऑफ अर्थ। देन हमको फाइंड आउट करना क्या है, हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून फाइंड आउट करना है। हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं दैट जी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, जी एम बाई व्हाट, आर स्क्वायर। अगर अर्थ का बात करें तो ये यही लिखेंगे आर स्क्वायर। और आप एक बात जानते हो, आपको मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि अगर आप डायमीटर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो दैट मींस यू आर आल्सो इंक्रीजिंग रेडियस बाय 4 टाइम्स। तो यहाँ क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, हम लोग रेडियस को उतना ही टाइम्स इंक्रीज करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ मैं डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाता हूँ, या फिर एक और काम यहाँ कर लेते हैं। सो रेडियस ऑफ द मून इज रेडियस ऑफ द अर्थ बाय 4, ये रिलेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, करेंगे हम लोग। तो वो डायमीटर वाला जो फॉर्मूला मॉडिफिकेशन हो जाता है उससे आप बच जाओगे, या वैसे भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर लेना। जी मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1। अगेन फॉर मून के लिए हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज जी। अब मास ऑफ मून यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर एज पर द फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज जी इंटू मास ऑफ मून। मास ऑफ मून इज 81 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करने जा रहे हैं दैट in terms of me I am going to write what, me by 18, me by 81 सॉरी। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, आर एम स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर है यहाँ पे, और रेडियस ऑफ द मून इज आर ई बाई 4, सो इट इज आर ई बाई 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर था, स्क्वायर करना मत भूलना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जी एम इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी एम ई बाई 81 एंड आर ई स्क्वायर बाई 16, 4 का स्क्वायर। सो जी एम इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जी एम ई बाई 81 इंटू 16 बाई आर ई स्क्वायर। जी एम इज इक्वल्स टू 16 बाई 81 इंटू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों को यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल्स टू क्या मिला, 16 बाई 81 इंटू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, और ये 16 बाई 81 आपको मिल रहा है। और यहाँ पे जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, इसके जगह पे 9.8 लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जी एम इज इक्वल्स टू 16 बाई 81 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम है और आपको समझ में आ रहा होगा। सो जी एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16 इंटू 9.8 कर लेते हैं, 16 और 9.8 को मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट 156.8 और डिवाइडेड बाय 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू विल गेट 1.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो आपको पता ही होगा दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे 16 बाई 81 मिला हम लोग को, और 16 बाई 81 मिला, तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो कितना मिला हम लोगों को, 1.93। आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट टाइम करने से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप बार बार ट्राई करना, पहला बार में नहीं होने से 2 बार 3 बार ट्राई करना, और ये 10 के 10 न्यूमेरिकल्स वीडियो एक बार देखने के बाद आप वापस इनको सेकंड टाइम करते वक्त आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करके सॉल्व करके और एक बार प्रैक्टिस करने का कोशिश करना।